कक्षा 11 में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम काव्य का द्वितीय पाठ जो है विनय का अध्ययन करेंगे। विनय के रचयिता हैं सूरदास। तो सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा के समीप जो है रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में आगरा के समीप रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनके गुरु वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य से शिक्षा प्राप्त करके वहीं गोवर्धन पर्वत पे श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टचाप कवियों की रचना की, उसमें सुर को स्थापित किया गया। सूरदास जी को लोगों का कहना है कि सूरदास जी जन्मांध थे। कुछ विद्वान जन्मांध मानते हैं तो कुछ विद्वान कहते हैं कि कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करना, उनकी बाल मनोवृत्तियों का सूक्ष्म मूल्यांकन करना, यह किसी जन्मांध का होना असंभव सा प्रतीत होता है। इस प्रकार सूरदास जी की मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में मथुरा के निकट पारसौली नामक गांव में हो गया। इनकी कृतियां हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरदास की भक्ति जो है सखा भाव की है। सूरदास जी ने चित्रित किया कि उद्धव का पराजय और गोपियों का विजय, गोपियों का विजय। इस प्रकार सूरदास ने निर्गुण का खंडन कर दिया और सगुण का मंडन किया। वे जो है ज्ञान योग का कम और प्रेम की श्रेष्ठता को अत्यधिक बल दिया है। इस प्रकार सूरदास का जीवन परिचय जो है बहुत हैवी है, लेकिन शॉर्ट में ही यहाँ बता रहे हैं। अब जो है हम सूरदास द्वारा रचित विनय का अध्ययन करेंगे। सूरदास के विनय के पदों में ईश्वर की याचना की गई है। प्रभु की कृपा से ही भक्त की रक्षा होती है। सूरदास की यह भावना पुष्टि मार्ग के अनुरूप है। प्रभु की कृपा को ही पुष्टि मार्ग कहा जाता है। तो प्रभु की कृपा से ही भक्त की रक्षा होती है। प्रभु की कृपा को ही पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पोषण कर अनुग्रहम। अब की राखी लेहु भगवान, अब की राखी लेहु भगवान। हाँ अनाथ बैठ्यो दुम डरिया, पार दिशा दे बान। ताके डर में भाग्यो चाहत, ऊपर ढुक सचान। अब की राखी लेहु भगवान, अब की राखी लेहु भगवान। दुहु भांति दुख आनी भयो, दुहु भांति दुखी भयो आनी, यह कौन उबारे प्राण। अब की राखी लेहु भगवान। सुमिरत ही अहिडस्यो पारदी, सुमिरत ही अहिडस्यो पारदी।
कर छूट्यो संधान। अब की राखी लेहु भगवान। सूरदास सर लाग्यो सचानहि। सूरदास सर लाग्यो सचानहि। जय जय कृपा निधान। जय जय कृपा निधान। अब की राखी लेहु भगवान। अब की राखी लेहु भगवान। भक्त कवि सूरदास विनय पद में ईश्वर कृपा की, ईश्वर से प्रार्थना किए हैं। ईश्वर से यह प्रार्थना किया गया है कि अब की राखी लेहूं भगवान। भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, इस बार मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान, इस बार मेरी रक्षा कीजिए। हाँ अनाथ बैठ्यो दुम दरिया, पारद साधे बान। मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी, मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी बैठ्यो ध्रुम दरिया, वृक्ष की शाखा पर बैठा हूँ। वृक्ष की शाखा पर बैठा हूँ, पारद साधे बान। और माया रूपी शिकारी, पारज माने शिकारी, माया रूपी शिकारी जो है बाण ताने हुए है, बाण साधा हुआ है। उस माया रूपी शिकारी के डर से, माया रूपी शिकारी के डर से मैं भाज्यो चाहत, मैं भागना चाहता हूँ, मैं ऊपर भागना चाहता हूँ। ऊपर ढुक्यो सचान, ऊपर भी सचान बाज पक्षी, ऊपर जो है अहंकार रूपी बाज पक्षी ढुक्यो छिपा हुआ है। हे भगवान, जिसके डर से मैं ऊपर भागना चाहता हूँ, ऊपर भी अहंकार रूपी बाज पक्षी जो है छिपा हुआ है। दुहु भांति दुख भयो आनी, दोनों प्रकार से, दोनों तरफ से मेरे सामने जो है दुख आ पड़े हैं, संकट आ पड़े हैं। कौन उबारे प्राण? हे भगवान, मेरे प्राणों को, मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है? हे भगवान, मेरे प्राणों को कौन उबारे? तो सुमिरत ही ऐडस्यो पारधी, इस प्रकार जीवात्मा रूपी पक्षी के, जीवात्मा रूपी पक्षी के द्वारा भगवान का स्मरण करते ही, भगवान का नाम लेते ही ऐडस्यो पारधी, सर्प जो है अहंकार रूपी बाज पक्षी को नहीं, माया रूपी शिकारी को डस लेता है। सर्प जो है माया रूपी शिकारी को डस लेता है और कर छूट्यो संधान, और उसके हाथ से, कर माने हाथ, और उसके हाथ से छूट्यो संधान, अविद्या रूपी बाण जो है छूट जाता है। उसके हाथ से अविद्या रूपी बाण जो है छूट जाता है और सूरदास कर लग्यो सचा नहीं। सूरदास जी कहते हैं वह अविद्या रूपी बाण जो है अहंकार रूपी बाज पक्षी को, अहंकार रूपी बाज पक्षी को जाकर लग जाता है। जय जय कृपा निधान। इस प्रकार कृपा के भंडार, कृपा निधान भगवान की जय जयकार करने लगते हैं। इस प्रकार भक्त कवि सूरदास जो है कृपा निधान, कृपा के भंडार,
भगवान की जय जयकार करने लगते हैं। तो प्रभु की कृपा से ही एक भक्त की रक्षा होती है। भगवान का स्मरण करते ही वह जीवात्मा रूपी पक्षी जो है, जीवात्मा रूपी पक्षी के प्राण जो हैं बच जाते हैं। तो इस प्रकार विनय का ये अर्थ समझ में आ गया होगा। अब जो है संदर्भ बता रहे हैं। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के विनय नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता हैं सूरदास जी। प्रसंग है जीवात्मा रूपी पक्षी जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। व्याख्या समझ में आ गया होगा। काव्य सौंदर्य है, इसमें रस है, शांत रस है और भक्ति रस भी है। अलंकार जो है रूपक अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, और गुण जो है प्रसाद गुण है, भाषा जो है ब्रज भाषा है और छंद जो है गेय पद है। इस प्रकार हम लोग विनय के पद जो हैं, विनय के पद हम लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी न समझ में आया हो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। डालने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।